Yeah. Please tell me that I can't, that I won't. तो हेलो गाइस, वेलकम टू डी व्लॉग्स कंपनी। कैसे हैं आप सभी? होप करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज का दिन हम सोच रहे थे कि वर्कआउट शेड्यूल कुछ ट्रेन करें, जो हमने शेड्यूल बना रखा था आप लोगों के लिए। लेकिन चक्कर क्या हुआ, शुभम की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई। पिछले 3-4 दिन से ही ख़राब है एक्चुअली, लेकिन अब थोड़ा वो ज़्यादा दिख रहा है, तो इस वजह से हम शूट नहीं कर पाए। तो हमने सोचा था कुछ आउटडोर में कुछ शूटिंग कर लें या कुछ कॉमन मिस्टेक्स के ऊपर बना लें या कुछ ऐसा शूट कर ले। लेकिन हमने अब सोचा कि घर में ही शूट कर लेते हैं। तो घर में हमने छोटा सा सेटअप बनाया यहाँ पे शूट करने के लिए। और हमारा जो प्लान था वो हुआ कैसे शुभम? तबीयत कैसे खराब हुई तेरी? हाँ, पता नहीं क्यों तबीयत खराब हो गई। हेडेक और फीवर, ये नॉर्मल चल ही रहा है आजकल ना। हाँ, मौसम चेंज हो रहा है, इसकी वजह से सबकी तबीयत खराब हो रही है। तो एक खुशखबरी और है कि शुभम का भी एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट होने वाला है, तो उसका नाम अभी डिसाइड नहीं किया है, जल्दी रिवील कर डिस्क्लोज कर देंगे जल्दी। और एक प्रोजेक्ट और आने वाला है शुभम। हाँ, एक प्रोजेक्ट है जिसके बारे में हमने अभी सोचा ही है। उसको उस पर काम करने में बहुत टाइम लगेगा, 2-3 महीने लग सकते हैं। 2 महीने तो एटलीस्ट लगेंगे क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है वो। तो अगर ठीक से काम हुआ उस पर तो 2 महीने में कंप्लीट करके फिर उसको शोकेस करेंगे। अगर अच्छा लगा आपको तो फिर उसके ऊपर और बनाते हैं कुछ है ना। और गाइस, ये वीडियो में कोई अल्कोहल नहीं है, ये BCAA है। और ये जो है क्या, ब्लूबेरी टी है। ये ब्लूबेरी टी है, आप भी ट्राई कर सकते हैं। हाँ, ये ब्लूबेरी टी काफ़ी अच्छी है। और आज क्या करें? हाँ, हमारा जो टॉपिक था जिसको हमें बनाना था, जो कैंसिल हो गया है, वो था FST7 जो होता है, वर्कआउट होता है FST7। हाँ, यानी रैमबर्ट का वर्कआउट है जो हमने सोचा था बनाने के लिए। 2 वर्कआउट प्लान्स थे हमारे पास, एक FST7 और एक जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग GVT के। तो FST7 मैं शूट करने वाला था और GVT प्रशांत शूट करने वाला था, बट क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है इस वजह से वो कैंसिल हो चुका है। नहीं तो मैं आज शूट करना था वो वर्कआउट। पर एक चीज़ थी, क्या बोल रहे थे हम उसमें कि मतलब ये जो चैलेंजेस हम ले रहे हैं, बड़े बड़े जितने मेंटर कोचेज हैं, हम इनके चैलेंजेस लेंगे। मतलब आपने पहले भी वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पे और लोगों ने भी डाल रखी है, लेकिन हम रियल टाइम एक्सपीरियंस बताएंगे कि लगता कैसे है सच में, क्योंकि उसमें बहुत वॉल्यूम है। GVT वाले में तो फटनी है। हाँ, GVT में वॉल्यूम ज्यादा अच्छा है और FST में भी बहुत वॉल्यूम है, क्योंकि इसमें सेट्स भी ज्यादा है, रेपिटेशंस भी ज्यादा है और एक स्पेसिफिक वेट है। जॉइंट सेट्स हैं, सुपर सेट्स हैं, एग्जॉस्ट होनी है बॉडी में तगड़ी वाली। तो उसका जो रियल टाइम एक्सपीरियंस है वो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आज नहीं तो 4-5 दिन बाद। सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, खाली ऐसे नहीं, आप भी ट्राई कर सकते हैं। और अच्छा वर्कआउट है, स्प्लिट है। अगर आप जैसे एक बॉडी प्लेटो हिट कर जाते हैं एक वर्कआउट करते करते, तो उसके बाद कुछ चेंज चाहिए होता है, तो उस चेंज के लिए आप ट्राई कर सकते हो। जल्दी से शुभम की रिकवरी हो जाए तबियत की, फिर हम स्टार्ट करते हैं। क्योंकि मोस्टली मैं मंडे ट्यूजडे को वर्कआउट की वीडियो डाल देता हूँ, लेकिन इस बार वही मिस हो गया तबियत की वजह से। तो आज का टॉपिक जो हमारा है वो नॉर्मल जनरल क्वेश्चंस रहेंगे, जो एक ट्रेनर के हिसाब से जो लोग पूछते हैं। इंसिडेंट ऑन कॉमन मिस्टेक्स और भी हाइजीन के ऊपर बात कर लेंगे। हाँ, बहुत सारी चीजें जिस पर नॉर्मली आज बात करने वाले हैं। कोई ऐसा नहीं है, डिसाइडेड नहीं कि हमें इन टॉपिक्स पे बात करनी है। जनरल जस्ट जैसे जिम की मिस्टेक्स हो गई, जिम में क्या क्या लोग मिस्टेक्स करते हैं, और वो भी मिस्टेक ऐसी जो पूरी रिलेटेबल है, जैसे वेट रीरैक ना करना और डंबल्स को इधर उधर फेंक देना, ईगो लिफ्टिंग लोग करना, एरोगेंस जो होता है, ईगो लिफ्टिंग करते हैं लोग। तो इन सब चीजों पे तो जनरल जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, जो प्रशांत ने जिम में देखे हैं और जो मैंने जिम में देखे, आप सभी भी देखते हैं, वो आप रिलेट कर पाओगे। तो हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से लिख के रखे हैं यहाँ पर, जो इसने अपने जिम में फेस किया और मैंने भी बहुत सारी चीजें देखी हैं। तो रियल टाइम सिचुएशन वाली है, रियल टाइम सिनेरियो हमने नोट डाउन कर ली थी। हाँ, हमने नोट डाउन किया ताकि याद करने में ज्यादा दिक्कत ना हो, तो बातें भी ठीक से हो जाए। तो इम्प्रॉपर स्पॉटिंग एक टॉपिक है। इम्प्रॉपर स्पॉटिंग का मतलब आपको पता है, देखो स्पॉट करना इतना इजी नहीं है हर किसी को। कोई हैवी वेट लिफ्ट कर रहा है कैसे, तो स्पॉट करने में एक टेक्निक यूज होती है, सबको पता होना चाहिए कि स्पॉट कैसे करना है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड एक जो मेरा छोटा सा इंसिडेंट है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि अभी कुछ दिनों पहले रात को 11-11:30 बजे मैं जिम में था और बहुत कम लोग थे वहां पर। और उस टाइम पे क्या हुआ कि एक बंदा है जो ट्रेनर्स की नहीं सुनता, जो होते हैं ना कि भाई अपने में लगे रहते हैं, सोचते हैं कि ट्रेनर तो कुछ स्टाइल मारते हैं। हाँ, तो उसने क्या किया, वहां पे एक और बंदा था जो स्क्वाट्स कर रहा था हैवी वेट के साथ। तो उस बंदे को एज अ ट्रेनर, जैसे मैं वहां पे हूँ, तो मुझे बुलाना चाहिए स्क्वाट करने के लिए, बट वो दोनों दोस्त हैं आपस में, तो करा उसने, उसको बुलाया कि मेरे को स्पॉट दे दे। और मैंने पूछा उस टाइम पे कि मैं हेल्प कर देता हूँ, बिकॉज आई नो द प्रॉपर फॉर्मेट कि कैसे स्क्वाट में स्पॉट करते हैं, बट वो उन्होंने मना कर दिया, नहीं हम खुद कर लेंगे। तो जो आपको पता है, स्क्वाट्स करते टाइम नीचे हेल्प करने के लिए स्पॉटिंग बार लगी होती है दोनों साइड पे, कि अगर गिरे बंदे तो बार वहां पे टिक जाए। 180 किलो के आसपास का वेट हैवी मारा था। हाँ, हैवी मारा था, ठीक है। तो 180 किलो के आसपास का वेट था। अब वो बंदा स्पॉट करते टाइम इतना नहीं केपेबल था कि उसको स्पॉट कर पाए। वो नीचे आया और वो नीचे बैठ गया और उसके दोनों घुटने मुड़ गए पूरे अच्छे तरीके से, लेकिन बाहर आ गए नीचे,
12 बज गए गए, लेकिन घुटने मुड़ गए दोनों के, ठीक, दोनों उसके। तो उससे क्या हुआ कि अगर वो बंदा पीछे स्पॉट करने वाला ठीक होता, अगर उसके अंदर खुद इतनी स्ट्रेंथ होती, तो वो अच्छे से स्पॉट कर पाता उसको। बट लैक ऑफ नॉलेज, कैसे पैर कैसे रखने हैं, पैर कैसे रखने हैं, खड़ा कहाँ पे होना है, कितनी दूर बंदे से खड़ा होना है, हाथ अंदर से पकड़ने हैं कि ऊपर से पकड़ने हैं। ऊपर से पकड़ के स्पॉट दे रहा था, बाहर को पकड़ के, उसको हाथ अंदर रखने थे। बच गए दोनों, बच गए। हाँ, दोनों बच गए, लेकिन उसके घुटने में 4 दिन तक दर्द रहेगा, वो मुझे पता है। गाइस पता नहीं, ये तो बहुत बेसिक चीज है, बहुत बेसिक चीज है। नहीं आ रहा बुला लो। हाँ, नहीं आ रहा तो रहने दो ना। स्टाइल कोई मारना है, वेट दिखाना है क्या? जब पता है इतना हैवी वेट है और इंजरी हो सकती है, ऐसे ही लोगों के साथ इंजरी। कितना मार रहा था? 180। 180 मार रहा है, तो 180 सेम इंडिया पैर बन जाएंगे, उसके लेग्स बन जाएंगे। अब वही है। अब देखो, चलो दूसरा मेन तो मेन ये था कि उसे हेल्प बुलानी चाहिए थी बंदे को। हाँ, एक अगर कोई बंदा प्रोफेशनल है वहां पे, तो तुम्हारे पास अच्छा एक ऑप्शन है ना कि प्रोफेशनल बंदे से स्पॉट ले लो। अगला टॉपिक क्या है हमारा? अगला टॉपिक है स्वेट से स्लिप होना। अरे वही, अरे एक इंसिडेंट और है, इससे याद आया मुझे। जब मैं शाम दोपहर में जाता हूँ ज्यादातर, मोस्टली दोपहर में गया था। अब तो खैर गर्मी आई गई है, मोस्टली ठंड पड़ेगा इस बार। तो बंदे वर्कआउट करते हैं, हैवी लिफ्ट करते हैं, स्वेट कर रहे होते हैं इतना, और जिस उस पे करते हैं, वो बेंच पे करते हैं, वो सारा ही गंदा कर देते हैं स्वेट में। मतलब पूरा, साथ में कोई टॉवल कैरी नहीं करते। अरे एटलीस्ट टॉवल तो कैरी कर लो, कोई दूसरा बंदा भी तो करने वाला है। इतने वायरसेस आ रहे हैं, इतने इन्फेक्शन हो रहा है, ये जिम में होता है। टिश्यू पेपर कैरी कर लो, ये तो बेसिक हाइजीन है। ये हमेशा छोटे जिमों में देखने को मिलेगा। हाँ, जो अच्छे वेल डेवलप्ड जिम्स हैं, जो महंगे छोटे जिम का मतलब हम बेइज्जती नहीं कर रहे। अरे मतलब क्लियर कर दे। हाँ, लोकल जिम क्लियर कर दे, पता ना। लोकल जिम्स में देखने को मिलता है। क्राउड क्या करता है कि जब पता है कि यार यू आर स्वेटिंग अ लॉट, उसके बाद और भी लोग हैं जो उस बेंच का वेट कर रहे हैं, पता है आपको कि बेंच गंदी है और मेरे को छोड़ के जाना है इसको, तो एटलीस्ट आपके पास टॉवल नहीं है तो आप टिश्यू पेपर से इसको नेक्स्ट पर्सन आएगा, उसको होता है ऐसा। फिर वो बंदा ट्रेनर को बोलता है कि यार उसकी बेंच वो गंदी पड़ी है, ट्रेनर फिर जाके बेंच साफ करवाता है। एटलीस्ट इतना एटिकेट आपके अंदर होना चाहिए कि आप अपनी बेंच को खुद साफ क्लीन कर दो, या एक टॉवल रख के उस पे लेट जाओ, फिर है ना, होना चाहिए। और देखते हैं, और एक और फाइट एंड ईगो क्लैशेस। हाँ, ये भी होता है। एटिकेट ब्रेक करना, ये इस पे हमने ये तुमने लिखा था ना कि जिम एटिकेट ब्रेक करना, इसका क्या था? जिम एटिकेट्स में रिलेटेड है। जिम एटिकेट्स में हमने ये बोला था कि एक तो हाइजीन तो है इसमें हमारा, कि एक हमारे जिम, अगर आप जिम जाते हो, बैग, जो भी लोग बैग कैरी करते हैं, कुछ लोग तो स्टाइल मारने के लिए ले जाते हैं, कुछ नहीं होता उसमें। पानी, और कुछ लोग जो सीरियस वाले हैं, उसमें एक आपका कम से कम एक परफ्यूम तो होना चाहिए, डियो। हाँ, बैग अपना, हाँ, होना चाहिए, स्पोर्ट्स वाला परफ्यूम होना चाहिए, स्प्रे होना चाहिए, डियो, बॉडी डियो, और एक टॉवल, जिम टॉवल बहुत जरूरी है। एक आपके फेस पहुंचने वाली, और एक आप एक दूसरी कैरी कर सकते हैं। अगर आप चेस्ट पे मारते तो पीछे रख ली, उस पे बेंच पे रख ली और फिर लेट गए। इसके बाद में जब ये वीडियो का एंड होगा, उसमें हम एक चीज और डिस्कस करने वाले हैं कि आपके जो बैग है, जिम बैग, उसमें क्या क्या आपको चीजें नेसेसरी हैं जो रखनी चाहिए, वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तो ये हमारे जो लिखे हुए हमने वो वो टॉपिक भी तो लिखा था हमने, कौन सा था वो? ओवर ट्रेनिंग वाला। हाँ, ओवर ट्रेनिंग है ना, ओवर ट्रेनिंग करते हैं और रेस्ट नहीं लेते। तो उसमें वही है कि अगर आपके पास 7 दिन है तो 7 दिन के 7 दिन वर्कआउट थोड़ी करोगे, बॉडी को रेस्ट रिकवरी भी चाहिए ना। तो उस रिकवरी के लिए आपको 2 से 3 दिन हफ्ते में दे देने चाहिए। एक होता है एक्टिव रिकवरी। एक्टिव रिकवरी का मतलब होता है आप स्विमिंग पे चले गए हो या आपने बाहर वॉकिंग कर लिया, वो आपका रिकवरी डे है, वो एक्टिव रिकवरी में काउंट होता है। ऐसा नहीं है कि आपको घर पे बैठ के रेस्ट करना है, आप 1 या 2 दिन घर पे बैठ के भी रेस्ट कर सकते हो बिना जिम जाए, और 1 दिन एक्टिव रिकवरी कर सकते हो जिस दिन आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कर सकते हो। और एक चीज और भी, एक बंदा जिम में दोपहर के टाइम में, मेरा वर्कआउट हो गया, मैं ज्यादा मोस्टली 5 से 6 एक्सरसाइज करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा, और इसमें इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं। तो एक बंदा था जिम में, उसका वर्कआउट हो ही गया था, तो ऑलमोस्ट फिर लास्ट में बोलता है मेरे से कि भाई यार 2 एक्सरसाइज और लगा लेता हूँ, मतलब टोटल 9 एक्सरसाइज मान लो। मतलब क्यों, मतलब इतनी रिकवरी ले नहीं रहा, 9 एक्सरसाइज, मतलब वही है, बॉडी इतना जरूरत नहीं है ओवर ट्रेन कर रहे हैं। हमारा लैक ऑफ नॉलेज, और ये सिर्फ उन लोगों के साथ होता है जो लोग सोचते हैं कि भाई जितना ज्यादा वर्कआउट करेंगे उतना ज्यादा बॉडी हमारी मसल हमारी अच्छी हो जाएगी। ऐसा कभी भी नहीं होता है। आपको मसल को सिर्फ वहां तक लेके जाना है जहां तक आपको लग रहा है कि हाँ फटीग हो चुका है, एंड आपको इतना सोचना भी नहीं है। सबसे ज्यादा आसान चीज ये है कि 3 से 4 एक्सरसाइज, ये 5 एक्सरसाइज एनफ है, बस खत्म। सोचो मत ना। और अगर आप प्रोफेशनल नहीं है ना तो 1 घंटा एनफ होता है गाइस, बहुत होता है। 1 घंटा इज मोर देन 45 टू 50 मिनट्स बहुत है अगर आप ढंग से शेड्यूल बनाते हैं अपना। हाँ, तो क्या रेस्ट है बीच में? 60 सेकंड, 45 सेकंड्स का रेस्ट है। हाँ, 1 मिनट ले लो। अगर तुम जॉइंट सेट मार रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, कुछ हैवी ट्रेनिंग कर रहे हो, तो ठीक है। और हमने जो देखा था,
इम्प्रॉपर ब्रीदिंग, वो मैंने लिखा था, इम्प्रॉपर ब्रीदिंग का मतलब ये होता है ये कि भी आपको issue है। पता ही नहीं है कब लेना है कब सांस। ब्रीदिंग करनी है। अब देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ, जो चीज मैं बता रहा हूँ वो चीज अगर आपने याद कर ली तो आपको जिंदगी में कभी ध्यान रखने की जरूरत नहीं कि मेरे को ब्रीदिंग कब करना है, ब्रीद आउट कब करना है। सब लोग इस चीज को गलत करते हैं, कुछ लोग जानबूझ के गलत करते हैं, उन्हें पता ही नहीं है, कुछ लोग सही भी करते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं कि वो सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका रूल, सिर्फ एक सिंगल रूल बता रहा हूँ। रूल ये है कि सबसे पहले जब भी आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन में जा रहा है तो ब्रीद आउट करना है। चाहे वो आप कोई सा भी वर्कआउट हो, कोई सी भी मसल हो, चाहे बाइसेप मसल है, लेग्स है, कुछ भी है, एब्स है, जब भी कॉन्ट्रैक्शन पे जा रहा है तो उसके लिए ब्रीद आउट करना है और उसके बाद ऑपोजिट। अब आपको पता होना चाहिए कि आपका कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पे हो रहा है। अब आपको अगर यही नहीं पता कि आप कॉन्ट्रैक्शन कहाँ कर रहे हो, फिर रहने दो भाई, छोड़ दो। फॉर एग्जांपल बता देना, डेमो दे दे, जैसे मान लो बाइसेप कर्ल में जब मैंने ऊपर हाथ किया तो बाइसेप कॉन्ट्रैक्शन हुआ मेरा, जहाँ पे मैंने एक्सेल किया। ठीक है, नीचे ऑपोजिट में इनहेल करना है मुझे। तो आपको पता होना चाहिए लेग एक्सटेंशन कर रहे हैं, तो जब मैंने लेग एक्सटेंशन में ऐसे फ्लेक्शन किया, जब मेरा नी फ्लेक्स हुआ तो एक्सेल करना है, और जब नी मैंने कर्ल किया पीछे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जब मेरा हैमस्ट्रिंग कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वहाँ पे एक्सेल करना है आपको। तो देखो कॉन्ट्रैक्शन में और एक्सेल और ये सब ना थोड़ा सा आपको ना नॉलेज खुद भी रखनी पड़ेगी, करते करते आ जाएगा, खुद भी पता होना चाहिए कि क्योंकि इतना माइंड एंड मसल कनेक्शन है तो फिर कोई फायदा नहीं है। कोई सांस रोक के भी रखते हैं, मैंने देखा है। मतलब मान लो रेपिटेशन मार रहे हैं और सांस रोक लिए 1 2 3 4 छोड़ते नहीं है, वो भी गलत है, हार्ट फेल हो जाएगा किसी दिन। वो बीपी वाले जो बंदे हैं उन लोगों के साथ ज्यादा होता है। अगर लंबे समय तक आप रोक के कंटिन्यूअस मार रहे हो तो हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये सबसे ज्यादा स्क्वाट्स में होता है। स्क्वाट्स में तो ब्रीद होल्ड किया, फिर हल्का सा होल्ड जरूरी है, मुझे पता है, लेकिन एक कंटिन्यूअस ब्रीद इन ब्रीद आउट होना चाहिए। अब एक और टॉपिक है, ये बहुत ही ज्यादा मतलब हर जगह देखने मिलता है, जिम इक्विपमेंट का गलत यूज। अच्छा, देखो जो चीज जिस चीज के लिए बनी है उसे उसी तरह यूज करो। ये टॉपिक है जो हमने लिखा पटक देते हैं, हाँ है ना। अब इसमें क्या है कि जैसे ना आपको हर कोई देखता है अपने जिम में कि अगर चेस्ट पे डंबल प्रेस किया, फेंक दिया, ठीक है, डेडलिफ्ट कर रहे हैं, बाहर ऊपर से उठाई नीचे फेंक दिया तो ठीक है, तुम जिम जा रहे हो, थोड़े से तुमने 2000-3000 रुपये महीने के दे रखे हैं, लेकिन वो जो ओनर है ना उसका, जब तुम वेट्स फेंकते हो ना उसे दिल पे लगती है बात कि यार लोग वेट फेंक रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। एटलीस्ट उस ओनर के लिए मत करो, एटलीस्ट जो वेट का रिस्पेक्ट कर लो, जिस वेट से आप अपनी मसल्स को बिल्डअप कर रहे हो उस वेट का रिस्पेक्ट करो। पैर लगा देते हैं लोग, पैर मत मारो उस पे, ठीक है। हाँ, ये आप कर सकते हो कि भाई किसी को हेल्प के लिए बुला ले, मैं डंबल ना रख नहीं पाऊंगा नीचे, तो 1-2 लोग साइड में। वैसे अच्छी है बेटा शुभ, ये फेंकने वाली नहीं, जैसे चेस्ट प्रेस पे हम लेते हैं, नी क्या बोलते हैं इसको, हाँ, नी पे लेग की मदद से, पैरों की मदद से ऊपर लेते हैं, तो कोशिश करें कि वापस यहीं आए स्टार्ट पोजीशन में, फिर आप वो नहीं कर सकते ना। देखो क्या है, ये लोग नहीं करेंगे, जो लोग फेंकते हैं ना वो ये लोग कभी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको हाथों में ताकत चाहिए। आप चेस्ट पे तो उठा लोगे लेकिन आपके हाथों में ताकत नहीं है, आप डंबल यहाँ किसी और पे रखवा रहे हो। यहाँ से अगर 40 का डंबल उठाने के लिए बोल दिया मैंने, हैवी वेट में तो देखो चलता है, मैं मानता हूँ हैवी वेट में कोई सपोर्टर ले लो, वो मदद कर देगा, आपके हाथ में पकड़ा देगा, लेकिन 15-20 किलो में भी आप यही वो भी फेंकते हैं, ऐसे लिया और ऐसे फेंक देते हैं सामने, तो नहीं ठीक है, नीचे मैट्स लगे हैं कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट फेंकना नहीं चाहिए। वेट मतलब डैमेज ही हो रहा है एक तरह का। हाँ, वो गलत चीज है। अब देखो अगर आपके अंदर इतनी ईगो है ना कि आप डंबल 40 किलो का मार के दिखा रहे लोगों को, तो इतनी आपके अंदर जान भी होनी चाहिए कि नीचे से डंबल उठा लो। एक सीन याद आया मुझे, अरे जिम में मैंने देखा बंदे हैवी जो लिफ्ट करने वाले होते हैं बंदे 40, 50, 60 केजी वाले, 30 के ऊपर मैं हैवी मान रहा हूँ, प्रोफेशनल टाइप के लिए मतलब प्रोफेशनल की बात करूँ, 30 से ऊपर अगर मारो तो आप एडवांस ही माने जाओगे ना एक तरह से। तो बंदे क्या करते हैं, जैसे प्लेट वहां पड़ी है ना 25 किलो की या 30 किलो का डंबल सामने पड़ा हुआ है, तो किसी और को बोलेंगे भाई वो पकड़ा ला दियो, मतलब उनमें इतनी भी वो होती है, आलसी होते, लेजी होते, वैसे वो फिटनेस के लिए जा रहे हैं कि भाई वो पकड़ा दियो। और कोई लड़का जा रहा होगा वो 25 की प्लेट लगा दी, खुद जाके लगाएंगे, दूसरों को बोलेंगे कि भाई तू लगा दे। वो आलस है और ये कुछ नहीं है, आप सिर्फ बच रहे हो काम करने से। 40 किलो का डंबल अगर रैक पर रखा हुआ है ना, ये तो मेरे साथ ही हुआ है, उसने बोला ए प्रशांत सुनिए यार 40 किलो का डंबल वहां रखा हुआ, उठा के दिए मुझे जरा। हाँ, क्यों दे दूं उठा के भाई, तेरे को मखना खुद उठा के ले। जब वैसे तो 40 मारा तो डंबल तक उठने का। देखो हमारे जिम में क्या होता है, देखो एक बहुत अच्छा जिम है, वेल सेटल्ड जिम है, वॉल्ट बाय विराट कोहली, ठीक है, वहाँ पे अच्छे लोग आते हैं और हैवी लिफ्ट करने वाले लोग भी आते हैं, इवन मैं खुद भी हैवी लिफ्ट, प्रोफेशनल आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, हमारा क्या है वहाँ पे सीन। देखो
वहाँ किसी को बोलना नहीं पड़ता कि आप डंबल री-रैक कर दो या अपनी प्लेट्स री-रैक कर दो, ऐसा किसी को बोलना नहीं पड़ता है। 40 किलो का डंबल अगर कोई यूज़ कर रहा है ना चेस्ट प्रेस के लिए या डंबल प्रेस मार रहा है, तो क्या होता है कि रैक रखी है सामने, डंबल रैक, पीछे बेंच है, अब वो बंदा खुद जाएगा, दोनों डंबल उठाएगा, रखेगा अपने ऊपर, करेगा सेट और वापस जाके वहीं, वो डंबल जमीन पे जाएगा ही नहीं। डंबल हमारे बहुत कम जमीन पे दिखते हैं हमें, वो एक एटिकेट होता है, एक मैनर होता है एक जिम का, जो वहाँ के स्टाफ को मेंटेन डिसिप्लिन है, वो डिसिप्लिन स्टाफ ही मेंटेन करता है। अगर वो कंटिन्यूसली लोगों को बोलेगा कि हाँ सर आप अपना डंबल नीचे नहीं, जैसे ये जो हैबिट है ना, ये स्टार्टिंग से बिल्ड करता है जिम वाला ही बिल्ड कर सकता है कि जिम में जाने के हमारे एटिकेट्स क्या है, हमारे डिसिप्लिन क्या है। एक तरह से रूल ही हो गया ना, ये रूल ही है, एक तरह से पॉलिसी हो गई, रूल हो गए जो भी है कि भाई डंबल उठाना है, वापस री-रैक करना है, और जो दूसरा बंदा वहाँ काम भी कर रहा था उसकी भी हेल्प हो जाती है। क्यों तुम अपना 40 किलो डंबल किसी और के लिए छोड़ रहे हो? चलो उसका काम है करना, लेकिन फिर भी बाकी हाँ क्या हुआ, स्किपिंग लेग डे।